तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग यूक्रेन संकट को लेकर जो है वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार को आधे में ही छोड़कर अपना उत्तर प्रदेश का दौरा आधे में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में यूक्रेन संकट पर आपातकालीन बैठक भी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक उस दौरान बुलाई है जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है वो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं कि यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हाई लेवल मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ये हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश का दौरा आधे में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई और फिलहाल यूक्रेन और रशिया के वॉर के ऊपर इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। पुतिन ने अपने सैनिकों को कह दिया है कि न्यूक्लियर लोड कर रखे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तक ये खबर पहुंची, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से दिल्ली लौटे और उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में न्यूक्लियर वॉर के ऊपर जो है वो चर्चा होगी। भारत की क्या भूमिका रहेगी? हालांकि अभी फिलहाल अगर देखें तो शांतता की जो है वो भी एक पहल जो है वो की गई है। बेलारूस में दोनों की जो है बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब बयान सामने आया है उस तरीके से साफ तौर पर लग रहा है कि दोनों की बातचीत बनी नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए दोनों भी जो है वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का भी इस पर जो है वो अब बड़ा बयान सामने आ चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कहते हैं कि हम अपनी एक भी इंच जमीन जो है वो पुतिन को नहीं देंगे, रशिया को नहीं देंगे। यानी इस बात से साफ है हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। पुतिन ने जो भी बयान दिया है न्यूक्लियर बम गिराने का, वो हम पर दबाव बनाने के लिए दिया है, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक जो है, हाई लेवल मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। अब इस बैठक के बाद ये भी चर्चाएं तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पुतिन से बातचीत करेंगे और पुतिन से एक बार फिर से अपील करेंगे कि पुतिन शांति बनाए रखे, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के आपसी संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए ये इस वक्त की बड़ी खबर इसीलिए भी बताई जा रही है कि क्योंकि दुनिया भर पर इस वक्त परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में जो है वो तहलका मच सकता है और इसका दुष्परिणाम क्या होगा इससे पूरी दुनिया जो है वो वाकिफ है। पुतिन के बयान के बाद से पूरी दुनिया इस वक्त अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और इस बात की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार छोड़कर सीधा दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन संकट पर एक बैठक जो है ये कर रहे हैं। इस बैठक में साफ तौर पर इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से तेजी से जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जो है वापस वतन वापसी उनकी कैसे कराई जाए, किस तरीके से। हालांकि बच्चे तो साफ तौर पर वहां पर सुरक्षित है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये जो पुतिन ने नया बम फेंका है, ये जो नया एक बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन को समझाना अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दोनों के बीच बेलारूस पर एक बैठक भी हुई, दोनों के बीच बेलारूस में बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर अगर देखें तो आज चौथा दिन है युद्ध का और चौथा दिन भी परिस्थिति जो है चौथे दिन भी वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री के इस बैठक से क्या निष्कर्ष सामने आ पाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कोशिश करेंगे बात करने की पुतिन से? ये फिलहाल जो है वो देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत पर जो देखा जाए तो सबकी नजर टिकी हुई है कि भारत की इस युद्ध पर जो है वो क्या भूमिका रहेगी, भारत किसकी तरफ रहेगा, ये फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। लेकिन पुतिन के इस बयान से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है और सभी की नजर जो है वो भारत पर ही टिकी हुई है।
सभी की नजर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं और भारत की क्या भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बैठक में किस बात पर चर्चा होती है। हालांकि ये बात तो साफ है कि पुतिन के न्यूक्लियर बयान के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई, वो भी तुरंत उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं और आपातकालीन बैठक, हाई लेवल बैठक बुलाते हैं। इससे इस बात की गंभीरता को साफ तौर पर जो है वो समझा जा सकता है। अब दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। दुनिया अब काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकती है अगर पुतिन नहीं संभले तो, अगर पुतिन नहीं माने तो। और अगर ये भी देखने वाला बात होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से पुतिन से बातचीत करते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जो है वो बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक को खत्म होने का सबको इंतजार है। बैठक खत्म होने के बाद साफ तौर पर यह पता चल सकेगा कि आखिर इस बैठक में किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। यूक्रेन संकट पर भारत की क्या भूमिका रहेगी, इस पर सबकी नजर, सबकी निगाहें टिकी हुई है।